हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गार्डनिंग विद कीर्ति में। देखिए, आप भी चाहते हैं कि आपके छत पर कंटेनर में लगी हुई सब्जियां इसी तरीके से फलें और फूलें, ताकि आपको भी इसी तरह हेल्दी सी अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां खाने मिले। आज मैं इनकी हार्वेस्टिंग भी करूंगी और मैं इनको किस तरीके से लगाती हूँ वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। देखिए, ये जो मेरी टंकियाँ हैं, इनमें मैं 2 बार ही, किसी भी सीज़न में 2 बार ही अपनी सब्जियां लगाती हूँ। ज़्यादातर गर्मियों में मैं इनमें बिल्कुल सब्जी नहीं लगाती, कुछ भी नहीं लगाती हूँ। गर्मी में इनकी मिट्टी को पूरा रिचार्ज होने देती हूँ मैं। जब हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से रिचार्ज हो जाती है, यानी रिचार्ज होना यानी हमारे मिट्टी में जो भी कीटाणु होते हैं, फंगस वगैरह होती है, वो पूरे गर्मी के सीज़न में निकल जाती है यदि हम अपनी इस मिट्टी को खाली छोड़ देते हैं। तो कभी भी ज़्यादा बार बार हमको एक साथ फसल नहीं लेते रहना चाहिए। थोड़ा समय मिट्टी को अपने रिचार्ज करने के लिए भी देना चाहिए। मैं देखिए साथ साथ में हार्वेस्टिंग भी करते जा रही हूँ। मेरी ये बरबटी देख कितनी हेल्दी और बिल्कुल ऑर्गेनिक बरबटी है, और मैं इनमें क्या डालती हूँ वो भी मैं शेयर करूँगी। तो मैं जो ये मिट्टी बनाती हूँ, इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से गोबर की खाद और पत्तियों को डाल देती हूँ मैं। गर्मी के सीज़न में मेरी ये बिल्कुल, देखिए आप, मिट्टी मेरी कितनी भुरभुरी है, बहुत ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी रहती है। मैं गर्मी के सीज़न में इस मिट्टी को पूरा रिचार्ज होने देती हूँ। मैं किसी तरीके से इसको, कोई भी फसल इसमें नहीं लगाती हूँ। और दूसरी चीज़, जब हम मिट्टी को अपने इस तरीके से कर देते हैं तो वो मिट्टी बहुत अच्छे से फल देने के लिए तैयार हो जाती है, और बहुत हेल्दी से उसमें साग सब्जी जो भी हम लगाते हैं वो बहुत अच्छे से चलती है। तो हमको इस तरीके से मिट्टी को अपना थोड़ा रेस्ट देने के लिए ज़रूर छोड़ना चाहिए, ताकि हमारी मिट्टी रिचार्ज हो सके, उपजाऊ हो सके, तो उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ते जाती है। दूसरी चीज़, हम खाद जो देते हैं वो केमिकल खाद हमको बहुत कम देना चाहिए अपनी मिट्टी में और अपने सब्जियों वाले पौधों में खासकर, क्योंकि हम जो बाज़ार और मार्केट से लाते हैं वहाँ तो बहुत सारा केमिकल होता है। तो कम से कम हम जो ये थोड़ा थोड़ा बिगर केमिकल का खा लेते हैं तो यही हमारे लिए बहुत संतुष्टिजनक हो जाता है। तो हमको इस तरीके से जो हमारी जो बिल्कुल केमिकल फ्री सब्जियां होती हैं, ये बहुत स्वादिष्ट होती हैं, और इनका स्वाद वैसा ही होता है जैसे पहले होता था, बिल्कुल ओरिजिनल स्वाद, मीठा स्वाद होता है। तो हमको इसी तरीके से अपनी सब्जियों को लेना चाहिए, इनकी पैदावार इसी तरीके से करना चाहिए। और देखिए, जब भी हम सब्जी लगाते हैं तो या तो आप सब्जी के पौधे के पास एक सरसों का दाना, 1-2 दाने डाल दीजिए, क्योंकि ये सरसों से जो होता है ना, मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहती हैं। या गेंदे का पौधा आप लगा दीजिए, तो गेंदे के पौधे में भी बहुत सारी मधुमक्खियाँ और जो अच्छे कीट पतंगे होते हैं हमारे फ्लावरिंग को उपजाऊ बनाने के लिए, फ्लावरिंग को टिकाने के लिए, जो हम कहते हैं ना हमारा फूल टिक गया या झड़ गया, तो उसी वजह से ये हो जाता है। जब हम पॉलिनेशन बहुत अच्छे से होगा हमारे किसी भी सब्जी में, फूलों में, तो वो बहुत अच्छे से फलेगी। ये देखिए, मेरी कम से कम ये आधा किलो मेरी सब्जी हो गई है, और हमको इससे ज़्यादा सब्जी लगती नहीं है। तो मैं और इसमें क्या डालती हूँ वो भी आपसे बताती हूँ। मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ये सब्जियाँ उगाती हूँ। थोड़ा उगाती हूँ पर बिल्कुल ऑर्गेनिक उगाती हूँ। देखिए, मैं इसमें सीवीड, ये होता है समुद्री खाद, इसको ही डालती हूँ मैं ज़्यादातर। और इस बरबटी में जो एक सबसे पहली समस्या होती है वो होती है माहो लगने की। माहो यानी हमारे यहाँ उसको माहो कहते हैं, वो काले काले जो कीड़े होते हैं वो। और ये देखिए, बस मैं थोड़ा सा इसमें 2-4-10 बूंद हमारे 2 लीटर की बॉटल में डाल लूँगी ये सीवीड को, और इसको खूब अच्छे से हमको शेक कर लेना है। शेक करने के बाद हम ये जो हमारा पौधा है इसमें हम पूरी तरीके से इस पौधे को गीला कर देंगे। जहाँ जहाँ हमारी फलियाँ हैं पहले तो हम उनको हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी फलियाँ ढूंढ कर हार्वेस्ट कर ली हैं, और जो ये थोड़ी पतली पतली सी लगी हुई हैं ये मेरी अगली बार की हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। तो अभी इनमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और ये जो है ये समुद्री खाद है, तो ये भी हमारा नुकसान करने वाला नहीं है। पानी, बारिश आ ही रही है तो उस वजह से ये बह भी जाएगा। अभी तो आज हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, पर रोज़ बारिश आ रही है, तो हमको इससे भी बहुत अच्छे से
अपने पूरे पौधे में इसका छिड़काव करना है हमको, जो हमने सीवीड फर्टिलाइज़र अपना जो डाला है। और उसके बाद हमको ये करना है कि ये होती है राख, इस राख को जो है हम अपने मिट्टी में भी छिड़क देंगे और इन फलियों के ऊपर भी डाल देंगे। तो वो जो काले कीड़े होते हैं ना, वो इस राख से बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं और इस राख से कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है हमारे पौधों में। जो गोल गोल मरोड़ी टाइप जो लग जाती है हमारे पौधे में, वो भी नहीं लगती है और हमारा पौधा बहुत अच्छे से स्वस्थ तरीके से चलता है। तो मैंने देखिए आज अपनी इतनी सारी हार्वेस्टिंग मेरी हो गई है और मैं ये कुछ दाने जो है ये सॉलिड फर्टिलाइज़र भी है, ये जो सीवीड का ही है, इसको भी मैं डाल दूँगी। इसके भी ज़्यादा नहीं डालना है हमको, बस थोड़े थोड़े दाने डालना है इस तरीके से। ये इतने दाने मैं 2 पॉट में डालूँगी। मेरे पॉट भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और इनमें मात्र 2-2 पौधे लगे हुए हैं। जब हम अपने बीजों का चयन बहुत अच्छे से करते हैं, हेल्दी बीज लगाते हैं, तो उनके हेल्दी पौधे ही तैयार होते हैं। तो हमको बीजों का चयन करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए ज़रूर कि हेल्दी बीज लगाएंगे तो हेल्दी पौधा पाएंगे। ये देखिए अभी भी इधर थोड़ा सा लगी हुई है मेरी बरबटी, मैं इनको भी उतार लेती हूँ। और ये सीवीड का जो फर्टिलाइज़र है मैं इसको पूरे तरीके से छिड़क दूँगी और बहुत अच्छे से मेरी ये आज की हार्वेस्टिंग हो गई है। ये हेल्दी सी फलियाँ हैं मेरी, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरीके का केमिकल मैंने नहीं डाला है। ये सागरिका है, सीवीड फर्टिलाइज़र है और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये दोनों ही ऑर्गेनिक होते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमारे पौधों की हर समस्या को दूर करने वाले फर्टिलाइज़र हैं ये कुछ दाने मेरे नीचे गिर गए हैं, मैं इनको भी वेस्ट नहीं जाने दूँगी, इनको भी इस तरीके से डाल दूँगी। और सॉरी, इसके बाद हमको जो है कि हमारे पौधे की गुड़ाई कर लेना है। और गुड़ाई करने के बाद हम अपने पौधे में सीवीड फर्टिलाइज़र जो डाला है उसको ढक देंगे और बहुत अच्छे से हमारी जो गुड़ाई हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और 1-2 दिन बाद गोबर की खाद या नीम की खली डाल देंगे, तो जिससे हमारे जो कीड़े मकोड़े भी होंगे मिट्टी में वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बताइए आपको मेरी हार्वेस्टिंग कैसी लगी? अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लिए, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो और हर इस तरीके की ऑर्गेनिक शेयरिंग आप तक पहुंचते रहे और आप लोगों को भी हेल्दी सब्जियां खाने मिले। ये देखिए ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग।